उन्नाव में सर्वधर्म संसद एक मंच पर जुटे धर्मगुरु दिया सौहार्द और एकता का संदेश। खबर उन्नाव से है, जहां रामलीला मैदान में शुक्रवार को सर्वधर्म संसद का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न धर्मों के प्रमुख धर्मगुरु एक मंच पर एकत्र हुए और समाज को आपसी सौहार्द, भाईचारे और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। यह आयोजन श्री साईं दरबार सेवा समिति द्वारा रंग दे बसंती कार्यक्रम के तहत किया गया। उन्नाव के रामलीला मैदान में उस समय ऐतिहासिक दृश्य देखने को मिला जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन सहित सभी विभिन्न धर्मों के गुरु एक साथ मंच पर मौजूद रहे। सर्वधर्म संसद का उद्देश्य समाज में बढ़ती वैमनस्यता को समाप्त कर आपसी भाईचारे और सद्भाव को मजबूत करना रहा। धर्म गुरुओं के आगमन पर आयोजन समिति और स्थानीय नागरिकों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए धर्मगुरुओं ने कहा कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी विविधता और निहित में सभी धर्म मानवता, प्रेम और शांति का संदेश ही देते हैं। सर्वधर्म संसद के राष्ट्रीय संयोजक गोस्वामी सुशील जी महाराज ने अपने संबोधन में कहा कि समाज को बांटने वाली सोच को समाप्त करने के लिए ही सभी धर्मों के धर्मगुरु एक मंच पर एकत्र हुए हैं। उन्होंने कहा कि धर्म नहीं बल्कि कुछ लोग समाज को लड़ने का प्रयास करते हैं, जिसे रोकना हम सभी की जिम्मेदारी है। कार्यक्रम के दौरान रंग दे बसंती कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें देशभक्ति, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक एकता का संदेश दिया गया। इस मौके पर साईं मंदिर के संस्थापक सुरेंद्र वर्मा बाबा जी ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य समाज को जोड़ना और नई पीढ़ी को भाईचारे का संदेश देना है। कार्यक्रम शांतिपूर्वक और सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिससे पूरे क्षेत्र में उत्साह और सकारात्मक माहौल देखने को मिला। गुरुजी, आज सर्वधर्म महोत्सव का कार्यक्रम उन्नाव में किया जा रहा है, आपकी तरफ से आयोजन में किया गया है। क्या इस कार्यक्रम का उद्देश्य और क्या परिकल्पना आपने देखी है इस कार्यक्रम के माध्यम से? हमारा मेन जो उद्देश्य है और मैसेज है कि धर्म के नाम पर जो मतभेद होते हैं और दंगे होते हैं उनको रोका जाए। हम किसी पार्टी के विरोधी या सपोर्टर नहीं है। संतों की वाणी ही हमेशा आदि अनादि काल से शांति का काम करती है, अध्यात्म का काम करती है, चेतना का काम करती है। अब लोगों ने अगर अपने स्वार्थ के लिए कुछ बदला है उसको, तो ये उनका सब्जेक्ट है, हम उनकी भी आलोचना नहीं करना चाहते। मगर अपनी विशेषता है, जो हमारा मूल संस्कृति हमारी भारत की है। इतनी सभ्यताएं आके इस धरती में मिल गई, आप किस किस को खोजोगे? आज तो पहला ही दिन जो है इतिहास, उसको बदल नहीं सकते, और जो इतिहास बनने जा रहा है उसको तो अच्छा बना सकते हैं। जो पहले हुआ हमारी जनरेशन ने नहीं देखा, मगर आज धर्मगुरु चाहते हैं एक धार्मिक अलग अलग होने के बाद भी एक राष्ट्र चेतना, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशन से देश चलता है, एक मिलजुल के देश चलता है। कोई कह दे मेरा देश है तो दूसरा कहेगा मेरा देश है, जबकि सत्य है कि आदि अनादि काल से ये भूमि जो है वो सबकी है। अब सबकी कह देंगे तो कोई झगड़ा नहीं है, और सबकी नहीं कहेंगे तो मेरी है, तो झगड़ा होता है। तो जबकि वास्तव में सच्चाई है, ये सबका है, सबका देश है, किसी पे शुभा और वो नहीं होना चाहिए। अपने अपने तरीके से किसी की आलोचना नहीं, हम प्रशंसा करें। महाराज जी, जैसा आपने कहा आप प्रशंसा करेंगे,